औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे साथ गुजरांवाले की मारूफ कारोबारी सियासी समाजी शख्सियत मोहतरम आमिर रहमान साहब मौजूद हैं। शेख आमिर रहमान साहब जो जिम खाना के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत भी हैं और इनके साथ फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप के रूह रवां हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे। चैम्बर के होने वाले हालिया इंतखाबात के ऊपर शेड्यूल के हवाले से भी बात हो रही है। उसके अलावा पिछले एक साल के अंदर बड़ी खींचातानी रही, उसके हवाले से भी चंद बातें होंगी। और एक नया इशू आ गया है कि एक सियासी जमात का इनके जिम खाना के ऊपर इल्ज़ामात आ रहा है कि ये कब्ज़ा माफिया के साथ मिलकर गुजरांवाला में जो लियाकत पार्क है जो बिल्कुल साथ है मुल्हक़ा है उसके ऊपर ये कब्ज़ा करना चाह रहे हैं। इसके पीछे हकीकत क्या है शेख साहब से जानेंगे। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले चैम्बर के बारे में हो जाए या पार्क के वाले से? नहीं, मैं इस वक्त जो हॉट इशू है वो पार्क का है। पार्क से स्टार्ट जी, पार्क से स्टार्ट जी। ये क्या इशू है सर? इसकी असर कहानी क्या है सर? बात ये, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मौका दिया कि मैं बता सकूँ लोगों को जिनको मिस गाइड किया जा रहा है एक मखसूस टोले की तरफ से। हालांकि चाहिए सहाफ़त की जो असूल है वो ये है कि आप एक बात सुनते हैं, उसके बाद आपको उसको वेरीफाई करना चाहिए और दूसरी पार्टी को सुनना चाहिए कि वो क्या करने जा रहे हैं और फिर उसके ऊपर आपको रिपोर्टिंग करनी चाहिए। इंतहाई अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जिन्होंने इसके ऊपर नेगेटिव लोगों को रिपोर्टिंग करके लोगों के फ्यूचर को ख़राब किया, मैं इस तरह कहूँगा, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि दर हकीकत होने क्या जा रहा है। गुजरांवाला के लिए हम क्या मेहनत कर रहे हैं और क्या गिफ्ट दे रहे हैं बच्चों के लिए, हम क्या सोच रहे हैं। उन्होंने तो सिर्फ एक साइड देखी हो शायद अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए, जैसे उनका पास्ट भी मेरा हाल ऐसा ही है, अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए लोगों को पता नहीं हाइप क्रिएट करने के लिए कि पता नहीं क्या हो गया। गुजरांवाला जो क्लब है ये भी गुजरांवाला के कम्युनिटी का है, गुजरांवाला के शहरियों का है। ये कोई बाहर से मखलूक आके नहीं यहाँ पे बैठी हुई है। ये गुजरांवाला जो क्लब है, जिम खाना क्लब जिसको डिक्लेयर किया गया है, ये भी गुजरांवाला के शहरियों के लिए और लियाकत पार्क भी गुजरांवाला के शहरियों के लिए। तो फ़र्क क्या है दोनों का? दोनों ही लोग यूज़ कर रहे हैं। और जो हम करने जा रहे हैं लियाकत पार्क में, लियाकत पार्क एक इसकी हिस्ट्री है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे लोग आके वॉक करते हैं, यहाँ पे लोग आके अपनी फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। हमें हमारे पास पार्क पहले ही कम है जो हैं, इनको हमने प्रिजर्व करना है, इनको हमने बढ़ाना है, ना कि ख़त्म करना है। लेकिन अगर आपको उसी पार्क में एक ग्राउंड की सूरत में, एक दो स्पोर्ट्स की सूरत में आपको फैसिलिटी मिल जाए तो आपको तो प्रॉब्लम नहीं बल्कि अप्रिशिएट करना चाहिए कि गुजरांवाला जिम खाना ने लियाकत पार्क के ऊपर एक ऐसा चीज़ बनाने जा रहे हैं जिससे हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, लड़के हैं, वो घर से, कंप्यूटर से, मोबाइल से निकलेंगे और वहाँ पे आके क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे। वहाँ पे आके वो अपनी फ़िज़िकल, हमारे गुजरांवाला में तो आज तक कोई एकेडमी नहीं है जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाए बच्चों को कि वो आके क्रिकेट खेलें या फुटबॉल खेलें या वॉलीबॉल खेलें। हमारे गुजरांवाला में कोई एक ऐसा आपको नहीं मिलती जगह। अगर हमने ये सोचा है तो हमने इसलिए सोचा है कि बच्चे जो आके घरों में बैठे हुए हैं वो आके यहाँ पर स्पोर्ट खेलें आके। उसके लिए हम लियाकत पार्क PHA के साथ, उनकी भी मेहरबानी है, मैंने अपने दोस्तों से मशवरा किया जो हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनसे मशवरा किया है कि यार मैं ये चाहता हूँ कि ये छोटी, हम इतना काम गुजरांवाला जिम खाना में कर रहे हैं तो छोटा सा एक काम लियाकत पार्क में भी कर दिया जाए कि जगह वहाँ पे वीकेंड ट्रैक पड़ी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो वॉकिंग ट्रैक है हम उसको बिल्कुल नहीं छेड़ रहे, जो उसके सेंटर में फाउंटेन लगा हुआ है उसको हम बिल्कुल नहीं छेड़ रहे। झूले जो गल सड़ गए थे, ख़राब एक साइड पे लगे हुए थे, उनको हमने खोला है, खोल के उनको दोबारा से रिपेयर किया है। रिपेयर करने के बाद उनकी जगह चेंज किया, उसको दोबारा हम लगा रहे हैं दूसरी जगह पे। बल्कि अभी आप अगर विज़िट करें और अपनी नाज़रीन को दिखाएं भी कि वो लग चुके हैं, दोबारा से जगह प्लेस करके लग चुके हैं। जहाँ पहले लगे हुए थे वहाँ से उसको शिफ्ट कर दिया, जहाँ पे लगे थे वहाँ पे हम अरीना एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बना रहे हैं। वो क्या होगा कि पोल खड़े होंगे, उसके ऊपर लाइट्स लगी होंगी और साथ नेट लगा होगा ताकि बॉल बाहर की तरफ ना जाए।
और वहाँ पे क्रिकेट होगी और फुटबॉल होगी। इंडोर आप करना इंडोर उसको थोड़ी सी जगह में इंडोर ग्राउंड की फैसिलिटी हम लोगों को दे रहे हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। आम जनरल पब्लिक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक जगह बना रहे हैं और ये खाली जिम खाना गुजरांवाला क्लब के मेंबर्स के लिए नहीं, याद रहे ये पूरे गुजरांवाला शहरियों के लिए है। यानी जो लोग आम पब्लिक है पाकिस्तान की गुजरांवाला की, उसमें एलीट क्लास के जैसे कह रहे कि ये एलीट क्लास का क्लब है, ये उस पर कब्जा कर रहे हैं, इसमें वो इशू नहीं है। ये सस्ती शोहरत के लिए ये अल्फाज कहे जाते हैं, लीड क्लास और ना अमीर लोग, मतलब कि यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जितने मेंबरशिप लेनी है हर बंदे को राइट है, ना उसकी यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न मांगी जाती है कि तुम्हारे पास कुछ है कि नहीं है। हर बंदे का राइट है, जिसने किया है इसका प्रोग्राम उसको भी ना, अगर उसको चाहिए मेंबरशिप, अगर वो मेंबरशिप के लिए कर रहा है तो बड़े अफसोस की बात है। अगर वैसे उसको चाहिए तो ज़रूर आके अपना अप्लाई करे, मेंबरशिप ले, हर बंदे का राइट है। और ये जो अरीना बनने जा रहा है लियाकत पार्क में, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये जनरल पब्लिक के लिए बनने जा रहा है। हर बच्चा आके अपना सिर्फ अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएगा विदाउट पैसे दिए हुए कि भाई मैं यहाँ पे खेलना चाहता हूँ। हम इसका स्लॉट बना देंगे डिफरेंट टाइम्स के साथ, जो जिसको सूट करता होगा वहाँ पे उसको रजिस्टर कर देंगे और हर बंदे के लिए फ्री फॉर ऑल है, ओपन फॉर ऑल है। सही, यानी तमाम जो जितने भी अखराजात हैं वो इसको बनाने में जिम खाना गुजरांवाला खर्च जी, उसके पैसे नहीं, गुजरांवाला जिम खाना ना खाली उसके पैसे खर्च करेगा बनाने के, उसकी मेंटेनेंस हमेशा के लिए वो पे करेगा, उसका इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो भी वो पे करेगा, जो वहाँ पे फुटबॉल के लिए और क्रिकेट के लिए इंस्ट्रक्टर रखेंगे उसको भी वो पे करेगा, सिर्फ गुजरांवाला के शहरियों के लिए। और जो बच्चे, मैं माजरत के साथ कहूँ, जो कहते हैं ना अमीर अशराफिया, इनको ये नहीं पता कि अरीना में, फुटबॉल में, क्रिकेट में ना जो आम तबका है उसके लोग ज़्यादा खेलते हैं बच्चे, ना कि अमीर लोगों के बच्चे खेलते हैं। इनको ये समझ होती तो आज ये इस तरह की सहाफत ना करते। सही नहीं, एक सियासी जमात भी इसके ऊपर आपके साथ जुमे वाले दिन एक एहतजाजी मुजाहरा करने जा रही है इसी पार्क के अंदर। चलें, अगर मुनासिब तो ये होगा कि वो आके मेरे साथ बात करें जो उनको एतराज़ हैं। अगर मैं उनको ना सेटिस्फाइड कर सकूँ तो 10 जुमे करें एहतजाज। अगर मैं उनको जस्टिफाई कर सकूं, सेटिस्फाइड कर सकूं, फिर उनको ज़रूरत नहीं है एहतजाज करने की। ये क्लब भी शहरियों का है, लियाकत पार्क भी शहरियों का है। आमिर रहमान 1 साल के लिए 6 महीने गुजर गए हैं, 5-6 महीने रह गए, आमिर ने चले जाना है, क्लब भी इधर रहना है और लियाकत पार्क ने भी इधर रहना है। कोई यहाँ पे इसको उठा के लेके नहीं जा रहा। सही, यानी जितना भी ये मनगढ़ंत स्टोरी बनाई जा रही है इसके सिर्फ सस्ती शोहरत, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। और कुछ लोगों को ये आदत होती है, वो अपनी आदत से भी मजबूर होते हैं और वो इस तरह के काम करते हैं, और उन्होंने करते हैं ना, हमने काम करना, हमने काम करते रहना है। यानी इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास लोगों को होगा और बच्चों को सीखने के लिए आप कोचिज वगैरह जी पूरी एकेडमी होगी, बिल्कुल हर चीज़ सिखाया जाएगा, ऐसे ही आगे बच्चे निकल सकते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल इंशाल्लाह। आपका पीछे ये थीम है ये बिल्कुल ऐसे, आप बिल्कुल ठीक समझे हैं। ठीक हो गया। अब कल एक खुशखबरी आपने सुनाई है कि जो शेड्यूल नहीं आ रहा था, जिसके लिए रुकावटें थी, वो कहानी क्या ज़रा नहीं, देखिए यहाँ पे एक लॉ बना था, उसमें था कि 2 साल के बाद इलेक्शन हुआ करेंगे। हाँ। तो वो ठीक है, लॉ तो उसके मुताबिक है, लेकिन चूँकि लॉ 2023 से स्टार्ट होगा तो इस साल इलेक्शन ड्यू है। DGTO साहब ने लेटर इशू कर दिया है, और जो ख्वाब सजाए बैठे थे 2 साल के और 3 साल के और वहाँ पे हमेशा के लिए बैठने के, उनके लिए प्रॉब्लम हुई है कि अब इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, दोबारा से लोगों के पास जाना पड़ेगा, और हर दफ़ा तो 27 वोट एक्स्ट्रा डाल के धांधली नहीं हो सकती। उनको भी पता है जो उन्होंने पिछले साल किया था, इसलिए वो परेशान है। और मुझे पता चला है कि वो डिफरेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कॉल्स भी कर रहे हैं कि आप हमारे साथ मिलें, तो मिल के कोई इसके ऊपर स्टे भी लेते हैं इलेक्शन के ऊपर। ज़ाहिर है राह फरार चाह रहे हैं वो, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीम इलेक्शन भी उनको लड़ना पड़ेगा, और इंशाअल्लाह हम रेडी हैं और हम बड़े खुश हैं कि चलें इलेक्शन आ रहा है। लोगों को उनकी हो सकता है कि हकीकी जो नुमाइंदगी, जिस तरह उन्होंने पिछले साल हमें जिस तरह वोट कास्ट किए थे, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इस साल भी उससे बहुत बेहतर रिज़ल्ट आएंगे, और जो पिछले साल वोट जाली कास्ट कर सके से इंशाल्लाह इस दफ़ा उनको नहीं मौका मिलेगा। आपने हर फोरम पर उस चीज़ के ख़िलाफ़ ये
लेकिन उसका खातर खा कोई आपके ग्रुप को फ़ायदा ना हो सका, समझते हैं आप ये? बस ये हमारा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है उसमें इतने क्लॉज हैं कि ये 1 साल तो वैसे ही आपको पता है कि यहाँ पे हेयरिंग ही नहीं अभी तक हमारी हो सकी हाई कोर्ट में। बल ये एक डिफरेंट चीज़ है कि हमारे क्लॉज हैं, हमारी प्रॉब्लम हमारे मुल्क में इस तरह की है कि जिसमें आपको इंसाफ के लिए धक्के खाना पड़ते हैं। पर अल्लाह करे, उसके लिए भी होपफुल हैं कि अल्लाह करे कि वो बेहतरी आ जाए हमारे मुल्क में, कि जो कोई लेके जाए अपने लिए इंसाफ तो उसको मिल जाए। लेकिन बहरहाल 1 साल का टाइम था, अब निकल गया। अब हम उसको छोड़ के तो अपना फोकस हमारा अगले इलेक्शन पे है। हाँ, इंशाल्लाह उस हम तैयारी कर रहे हैं। क्या भरपूर तैयारी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा। ये पहले ऐसा होता था कि 2 महीने या 1.5 महीने का इलेक्शन होता था, अब ये पूरे साल का इलेक्शन है। आपको इन टच रहना पड़ता है अपने दोस्तों के साथ, अपने वोटर्स के साथ। यहाँ पे पढ़े लिखे और इंडस्ट्रियलिस्ट वोटर हैं आपके, तो वो भी चाहते हैं कि हमारे साथ इंटरेक्शन रहना चाहिए, तो हमारा उनके साथ पूरा राब्ता है और इंशाल्लाह तैयारी है हमारी। आप पिछले 3-4 साल से बड़े एक्टिव हैं सियासी समाजी काम में। गुजरांवाला शहर की भी आपने भरपूर खिदमत की, जिम्मेदारी निभाई। उसके बाद आपने मुख्तलिफ फोरम पे अपना जिम्मेदार उसी चीज़ को दमा दमाया, इसके पीछे क्या वजह है? बस जी मैं चाहता हूँ कि हमारी बदकिस्मती है कि हमें गुजरांवाला में पॉलिटिकल भी ऐसी कोई शख्सियत या ऐसा कोई बंदा नहीं मिल सका, लीडर नहीं मिल सका जिसने शहर के लिए कुछ सोचा हो। अभी भी आप देखें कि 4 साल से चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो हमारा अपोनेंट ग्रुप है वो मोटरवे के लिए इतना कुछ कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कामयाब हो सके। और अभी भी आके जो हमारी इस वक्त इंतज़ामिया है, स्पेशली मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कमिश्नर साहब को, डिप्टी कमिश्नर साहब को, और बल्कि वज़ीर आला इस वक्त जो पंजाब हैं उनको, कि जिन्होंने इस चीज़ को सीरियस लिया। उन्होंने गुजरांवाला के शहर के लोगों की दुख को समझा और ये मोटरवे लिंक जो है वो आज तक ना दे सकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की लीडरशिप, ना पॉलिटिकल लीडरशिप दे सकी जो उन्होंने हमारे लिए काम किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे शहर में इस चीज़ का फुकदान था। यही मैं सोचता हूँ कि कुछ करना चाहिए शहर के लिए, उसके लिए हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने जो अल्लाह ने तौफीक दिया उसके मुताबिक अपनी कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं। इस चीज़ का क्रेडिट लिया जा रहा था कि हमने यूनिवर्सिटी भी और वो लिंक के हवाले से भी, तो आपने उस हवाले से आवाज़ उठाई थी? जी बिल्कुल मैंने उठाई थी, और मैंने इनका झूठ जो है इसको बेनकाब किया था कि इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स का या पॉलिटिकल किसी भी पार्टी का इसको कोई क्रेडिट नहीं है। ये लोग इस काबिल नहीं थे, तभी आके इंतज़ामिया ने ये टेकअप किया, और इंशाल्लाह 3 महीने में गुजरांवाला के शहरियों की ये प्रॉब्लम जो हल होने जा रही है। और यूनिवर्सिटी भी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है, मेरी कल भी कमिश्नर साहब से और डिप्टी कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई है, बड़े होपफुल हैं और बड़े एनर्जेटिक मैं कहूँगा उनको हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं। ये मोटरवे के साथ कोशिश कर रहे हैं, और मेरा ख्याल वो अच्छी पॉइंट होगी ताकि जो हाँ जी ना मोटरवे लिंक के पास होगी, उससे ये फ़ायदा होगा कि जो आपके असातिज़ा हैं उनके लिए लाहौर से और किसी भी शहर से आना आसान होगा, और जो आपके डिफरेंट शहरों से स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए भी ईजी एक्सेस होगी। तो जगह उन्होंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी सोची है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। जिस तरह उन्होंने मोटरवे लिंक को स्टार्ट कर दिया है, अल्लाह करे कि यही जो बैठे हुए हैं इंतज़ामिया, ये यूनिवर्सिटी को भी और ना हॉस्पिटल को भी अपग्रेड करें और इसको भी काम करें। आखिर पे जो करंट इशू है आपके जिम खाने के खिलाफ, आप उन तमाम लोगों से मुज़ाकरात बात करने के लिए तैयार है जो इस इशू के ऊपर इस वक्त सियासत कर रहे हैं? नहीं, मुज़ाकरात नहीं आप इसको कह सकते। हाँ, अगर उनको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, उनको अगर नहीं पता, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये क्या होने जा रहा है और वो बस अपनी सस्ती शोहरत के लिए कर रहे हैं, तो उनको आना चाहिए, हमें पूछना चाहिए कि आप ये क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है। मैं पहले भी जैसे आपको कहा कि मैं उनको कोशिश करूँगा कि ना सेटिस्फाइड करूँ, अगर नहीं होता तो फिर उनके पास तो पूरा राइट है कि वो जैसे मर्जी एहतजाज करें। लेकिन ये चीज़ गुजरांवाला शहरियों के लिए क्लब है, गुजरांवाला शहरियों के लिए लियाकत पार्क है, ना ये जहाँ से ज़मीन उठ के कहीं पे जा सकती है, ना कोई लेके जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी मेरे साथ जिमखाना गुजरांवाला के जनरल सेक्रेटरी शेख आमिर रहमान साहब मौजूद थे, जिन्होंने जो करंट इशू इस वक्त गुजरांवाला के अंदर चल रहा है कि जिमखाना और इनके साथ जितनी इनके दोस्त अहबाब हैं या इस पूरी रजीम है, ये लियाकत पार्क के ऊपर कब्ज़ा करना चाह रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने मौक़िफ़ में 2 टोक एक बात कही है कि ये गुजरांवाला की मलकियत है, गुजरांवाला के शहरियों के लिए। हम तो सिर्फ गुजरांवाला शहरियों के और नौजवानों के लिए
खेल कूद के लिए, उनके सेहतमंद सरगर्मियों के लिए एक खूबसूरत सा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाना चाह रहे हैं कि इंडोर उनको फैसिलिटी दी जाए कि यहाँ के नौजवान पाकिस्तान की नुमाइंदगी गुजरांवाला के कर सकें। अगर किसी को प्रॉब्लम है, किसी इशू के बारे में जानना है, तो मेरे दरवाज़े, मेरा हर वक्त उनसे रब्ता कर सकते हैं और मेरा मौक़िफ़ ले सकते हैं। और जिम खाना कभी भी किसी ऐसी सरगर्मी में शामिल नहीं होगा जो गुजरांवाला के शहरियों के हकूक़ को गज़ब करता हो। तो मेरे साथ कैमरामैन मोहम्मद उस्मान सागर, सरदार ताहिर, जिम खाना, गुजरांवाला। जी मैं उस जगह मौजूद हूँ लियाकत पार्क में, जिसके हवाले से अभी मेरी बात जो जनरल सेक्रेटरी हैं शेख आमिर रहमान साहब से हुई है। वो जिसका इशू आजकल गुजरांवाला में एक सियासी जमात और दीगर मुख्तलिफ अदारे, तंजीमें या सहाफ़ती अदारे भी इसको आवाज़ दे रहे हैं, तो कि उसकी असर कहानी क्या है। तो मेरे साथ पार्क में बैठे एक शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे। जी ये जो इशू है इस वक्त आपको भी इल्म होगा कि इसके अंदर एक स्पोर्ट्स सिटी बनाया जा रहा है अलीना, तो इसके हवाले से आपको पता होगा क्यों बनाया जा रहा है और यहाँ पे कोई रुकावट है आम पब्लिक को आने जाने में? कोई कब्ज़ा माफिया का कोई इसमें है, कोई माफिया की कब्ज़ा हो रही है? नहीं जी, ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖੇਲਣ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲੱਬ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਵੀ ਖੇਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਝੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੋਗਿੰਗ ਟਰੈਕ ਬਣਿਆ ਵੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨੇ, ਖਿਡੌਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭੰਗੂੜੇ ਲਾਏ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ। ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਖੇਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ नहीं जी आया जी। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त जैसे पहले कहा कि मैं पार्क में मौजूद हूँ, एक शहरी से भी मैंने बात की। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि यहाँ पे जो पुरानी जगह जहाँ पर वो झूले लगे हुए थे वहाँ से उखाड़ के एक नई जगह उसको मुरम्मत किया जा रहा है और अच्छी हालत में और नए झूले लगाए जा रहे हैं, जो यहाँ के शहरियों को जो इर्द गिर्द में बसने वाले आबादी हैं वो यहाँ पे आके सुबह शाम दोपहर जिस टाइम मर्जी आए खेलें कूदें। और इनडोर जो गेम होगी उसमें भी एक जितने भी शहरी गुजरांवाला के होंगे नौजवान, और वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के बाकायदा तौर पर उनको टाइम टेबल दिया जाएगा कि किस टाइम आके आप फुटबॉल और क्रिकेट की वो गेम इंडोर यहाँ पे आके कर सकते हैं। जी सर, ये पार्क के ऊपर आजकल कहा जा रहा है कि जिम खाना कब्ज़ा कर रहा है और झूले शूले लगा रहा है, तो इसमें कुछ सदाकत है? आप लोगों आप आम शहरी हैं या यहाँ के मुलाजिम हैं? नहीं, मैं आम शहरी हूँ और बच्चों वगैरह को लेकर इधर आते हैं। इस तरह का तो कोई इशू नहीं है, कोई मतलब इधर इजारादारी नहीं है। आते हैं बच्चे, खेलते हैं पार्क के अंदर, किसी किस्म की रुकावट नहीं है। ये तो झूठी अफवाह लगती है मुझे। ये जो झूले शूले लग रहे हैं ये हाँ, ये फैमिली के लिए बहुत अच्छे हैं, बच्चों के खेलने के लिए। बच्चे आते हैं, इंजॉय कर लेते हैं। बच्चों के लिए को इंडोर गेम के लिए वो अलीना सिटी स्पोर्ट्स सिटी बन रहा है, उसके लिए आप समझते हैं कि ये अच्छा इक़दाम है? बहुत अच्छा इक़दाम है। बच्चों हमारे गुजरांवाले तो वैसे ही पार्क बहुत कम है, अगर कोई इस तरह का काम कर रहे हैं कोई बच्चों की एक्टिविटी के लिए, तो मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा है।